नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, आसान तरीका क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। और यहाँ पर आपको दो तरीका बताया जाएगा। एक तो किताबी भाषा से समझाया जाएगा विधिवत, और दूसरा अंत में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा जिसको यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ही 1 मिनट के अंदर अंदर उसका आंसर आप कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, समझिए, उसके बाद सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये क्या है? तो 40,000 रुपये ना, मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से कभी कर्जा लिया था। कितना रुपये? 40,000 रुपये। इस पर जो है 2% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो ये 2% के वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो यही हमारा इंटरेस्ट रेट है। यानी हमको 2% की वार्षिक, वार्षिक मतलब होता है वर्ष, यानी हर एक वर्ष के बाद, वार्षिक का मतलब होता है वर्ष, यानी साल जो होता है ना, वर्ष जिसको बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि 2% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी जो दर यानी जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वह वार्षिक लगेगा, यानी हर एक वर्ष के बाद लगेगा। और कितना लगेगा? तो 2% लगेगा। किसका? तो 40,000 रुपये का। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस पैसों को लिए हुए, 40,000 रुपये को लिए हुए अगर 1 वर्ष होता है तो इसका हमको 2% जो भी रुपया आएगा ना, वह जोड़कर हमको देना होगा। समझ रहे हैं ना? तो उसी के हिसाब से कह रहा है कि 4 वर्ष अगर इस पैसे को हम अपने पास रख लेते हैं तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यही निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले क्या दिया? 40,000 रुपये, जो कि हमने कर्जा लिया था। तो जो भी ये 40,000 रुपये मूलधन है, इसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी पुराना वाला धन यही ना है। सबसे पहले इसी को लिया था, तो लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर कितना है? तो मूलधन बराबर हमारा 40,000 रुपये है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब बोल रहा है कि 2% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी जो दर यानी इंटरेस्ट का मान है 2%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दर। दर बराबर कितना है? 2%। तो 2% मैंने लिख दिया। और क्या दिया है? तो और दिया है ये 4 वर्ष, जो कि हमारा समय का मान है। जो भी वर्ष या महीना होता है यह हमारा समय का वैल्यू होता है। यानी समय बराबर कितना दिया है? तो 4 वर्ष। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए हमको मूलधन पता हो गया, दर पता हो गया, समय पता हो गया। तो जब ये 3 चीज़ पता हो तो साधारण ब्याज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, और इस पूरे के बाटा में होता है 100। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है अगर ब्याज निकालना सीखना चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिए। अब देखिए जो भी मान यहाँ पर दिया गया है उसको इस फार्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पर क्या है? मूलधन। तो मूलधन का मान कितना है? 40,000 है। तो जहाँ पर है मूलधन उसके स्थान पर हम लिखेंगे 40,000। क्या लिखेंगे? 40,000, जो कि मैंने लिख दिया। गुना है तो गुना। अब देखिए समय का मान कितना है? समय का मान है 4 वर्ष। तो ये 4 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है दर। दर का मान है 2%। तो इसमें का 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए फार्मूला में क्या है? इस बाटा में 100 है, तो हमको भी इसके बाटा में 100 लगाना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वापस से वही संख्या प्राप्त होगा, यानी जिस संख्या में हम भाग करेंगे। तो बाटा में 1 नहीं लिखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या बच गया? तो यहाँ पर हमारा 400 बच गया। अब गुना में यहाँ पर आपका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 8 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा, 8 चौका हो जाएगा आपका 32, और 8 का गुना 0 में करेंगे तो 0, 8 का गुना 0 में करेंगे तो 0, यानी 3200 रुपये। ये हमारा आ गया साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल यानी साधारण, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज, जो कि हमारा 3200 रुपये यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों अगर आपको सूद के पैसों का हिसाब करना हो तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों सूद के पैसों को क्या बोलते हैं, किताबी भाषा में बोलते हैं मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर एक फार्मूला होता है। देखिए सबसे पहले देखिए 40,000 रुपये हमने कर्जा लिया था, 2% की इंटरेस्ट रेट है और 4 वर्ष में जो हमारा ब्याज आया है 3200 रुपये आ गया है। अब इसका सूद के पैसों का हिसाब करना है। तो सूद के पैसों का हिसाब करने के लिए करते क्या है, जो ब्याज आया है उसको और जो हमारा मूलधन है इसको, इन दोनों को जोड़ते हैं। सूद के पैसों का हिसाब यानी इसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना था ऊपर में, 40,000 रुपये था, चूँकि 40,000 रुपये हमने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया था। उसके बाद 4 वर्ष के बाद हमारा ब्याज आ गया 3200 रुपये। तो टोटल हमारे पास पैसा जो है कितना लौटाना होगा, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 3 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 3 और ये 4 यहाँ पे उतर जाएगा। यानी 43,200 रुपये, इतना रुपये टोटल आपके सूद के पैसों का हिसाब होगा। यानी इतना रुपये जिस व्यक्ति से आप कर्जा लिए हैं उसको इतना रुपये देकर आप अपने कर्जा से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों अब बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक, जिसको 1 मिनट के अंदर अंदर आप बिल्कुल ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। हमको निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। अब देखिए करना क्या है, कुछ समझना नहीं है, जो भी इसमें रकम दिया गया है यानी जो भी नंबर्स दिया गया है ना, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना है। और ये ट्रिक तब अप्लाई होता है जब मूलधन या कोई भी संख्या हो इन तीनों में से, उसमें कम से कम डबल जीरो होना चाहिए, कम से कम डबल जीरो। लेकिन यहाँ पर है 4 जीरो, तब तो बहुत अच्छा है, कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। अब देखिए हमको करना क्या होगा, इस 2 जीरो को रिमूव करना होगा। क्या करेंगे, इस 2 जीरो को भूल जाएंगे। यहाँ पर क्या बच गया आपका, यहाँ पर 400 बच गया। गुना करेंगे, इसमें क्या है 2% है तो इसमें का 2 ले लेंगे और इसमें का क्या लेंगे, 4 लेंगे। इन्हें जो भी नंबर दिया गया सभी का आपस में गुना लिखा और यहाँ पर 2 जीरो जो था ना, इसको मैंने रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया। अब देखिए सिंपल से सभी का आपस में गुना करेंगे। ये क्या है, तो ये हमारा है शॉर्ट ट्रिक। अब गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा 400 है, गुना 4 दूनी हो जाएगा आपका 8 और 8 चौके हो जाएगा 32, यानी 3200 रुपये हमारा डायरेक्टली आ गया। क्या किया मैंने, 2 जीरो को रिमूव किया, जो भी संख्याएं बच गया सभी का आपस में गुना किया और हमारा साधारण ब्याज जो है ना यहाँ पर निकल कर आ गया 3200 रुपये। और इसी तरीक़े से आप निकाल सकते हैं। और अगर सूद के पैसों का हिसाब करना चाहेंगे तो आप मूलधन जो 40,000 रुपये है ना, उसमें ये वाला 3200 जोड़ देंगे, यानी आपका 43,200 रुपये यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका सूद के पैसों का हिसाब हो जाएगा। तो काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना है और काफ़ी इजीली इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे।